अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। हमें अपनी जनरल हेल्थ के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचने के लिए, अच्छी बॉडी कंपोजिशन के लिए, मसल ग्रोथ के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए जिस रिप्रोडक्टिव हार्मोन की ज़रूरत होती है उसे एंड्रोजन कहते हैं या टेस्टोस्टेरोन के नाम से वो जाना जाता है। अब अगर हमारी बॉडी में इसके लेवल्स ठीक हैं फिर तो ये हमें सारे बेनिफिट्स हासिल होंगे, लेकिन अगर इसके लेवल्स लो हैं तो ना सिर्फ ये कि हमारी ओवरऑल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होगी, बल्कि हमारी बोन्स वीक होंगी, हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम का सामना करना पड़ सकता है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? जिसमें आपकी हार्ट डिजीज़ हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ है, आपका LDL जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसके लेवल्स का हाई होना है, आपके ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल हाई होना है, आपके HDL जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल डाउन हो सकता है, आपका हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाई ब्लड शुगर लेवल हो सकते हैं। तो इस तरह की बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है। और अमूमन 19 से लेके 39 साल की उम्र तक इसके लेवल्स जो हैं वो ठीक रहते हैं अगर आपकी ओवरऑल जो डाइट है वो ठीक है, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है तो इसके लेवल्स अच्छे होंगे और उसके बाद ग्रेजुअली ये डिक्रीज़ होना शुरू होते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा मसला है आजकल वो ये है कि बहुत छोटी एज में भी जो लड़के हैं उनको इसके लो लेवल्स का सामना करना पड़ रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है तो आप उसको बहुत स्लाइट चेंजेस करने से अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो जो सबसे पहला तरीका है वो तो ये है कि आपने अपनी डाइट को ठीक करना है। ये जितनी हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये जितने इश्यूज़ होते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ये आपकी डाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है तो ये आपको इशू होंगे, और अगर इन इशू को ठीक करना है तो सबसे पहले अपनी डाइट को ठीक करना है। हम जो कुछ भी खाते हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, बल्कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसका हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल पर होता है। इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हमने अपनी फूड इनटेक क्या रखनी है या हमने अपनी डाइट को कैसे मैनेज करना है। अगर आप बहुत लंबे अरसे तक क्रैश डाइट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा भी खा रहे हैं तो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल पे होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप लो कैलोरिक डाइट ले रहे हैं तो सिर्फ उससे ही टेस्टोस्टेरोन कम होगा, बल्कि अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं और उस जो आप खा रहे हैं वो बिल्कुल हेल्दी नहीं है, होल फूड नहीं है, तो वो भी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपने अपनी डाइट को इन ऑर्डर करना है। कोशिश करें होल फूड लें और जो भी आप डाइट लें वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, यानी उसमें प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स के जो मैक्रोस हैं इनकी रेशो बैलेंस होनी चाहिए। आपकी प्रोटीन हाई होनी चाहिए, हेल्दी फैट्स हैं वो आपके हाई होने चाहिए, जिसमें आपको ऑलिव ऑयल इस तरह की चीज़ें, नट्स वगैरह आते हैं, और कार्ब्स आपके कम होने चाहिए। नंबर 2 पे है एक्सरसाइज और वेट लिफ्टिंग। एक्सरसाइज हमें बहुत हेल्प करती है जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं उनसे बचाने के लिए, इसलिए अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को ज़रूर ऐड करें। और एक स्टडी के मुताबिक जो बंदा रेगुलर एक्सरसाइज करता है उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल उस बंदे की निस्बत ज़्यादा होते हैं जो एक्सरसाइज नहीं करता सेम एज में। यानी एक बंदा लेट्स से 22 साल का है और वह रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है तो उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होंगे बनिस्बत उस बंदे के जो है तो 22 साल का लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं करता। इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को ऐड करें, और एक्सरसाइजेज में जो इम्पॉर्टेंट है वो आपकी स्ट्रेंथ बेस्ड है, आपका रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, जैसे आपकी ये वेट लिफ्टिंग होती है, और हिट हाइपर इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने के लिए। और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं तो देखने में ये आया है कि 40 साल की उम्र के बाद जब टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली कम होना शुरू होते हैं तो उस वक्त भी उन लोगों के टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा हाई होते हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज करते रहे हैं सालों से। जो लोग नहीं करते रहे वो नेचुरली कम होते जाते हैं और उनको फिर मुख्तलिफ़ किस्म की सप्लीमेंट्स और मेडिसिन लेनी पड़ती है ताकि उसके लेवल्स को बढ़ाया जा सके। तो अगर आप एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में ऐड कर लेंगे तो नेचुरली आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई रहेंगे। नंबर 3 पे है स्ट्रेस और कार्टिसोल लेवल। देखें, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेंगे तो उससे क्या होगा, बॉडी आपकी नेचुरली जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है कार्टिसोल उसको एक्टिवेट कर देगी, और जो स्ट्रेस हार्मोन है वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को फ़ौरन गिरा देगा। अब जितना लेवल आपके कार्टिसोल का ज़्यादा होगा उतना टेस्टोस्टेरोन नीचे जाएगा, जितना कार्टिसोल नीचे जाएगा टेस्टोस्टेरोन ऊपर जाएगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि एक कोशिश करनी है कि स्ट्रेस कम से कम लें ताकि आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन है वो एक्टिवेट ना हो, और फिर आपकी स्ट्रेस और ये जो कार्टिसोल हार्मोन है ये ना सिर्फ आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को गिराता है बल्कि ये बॉडी में जो
हमारे जिस्म में जो ऑर्गन्स हैं उनके इर्द गिर्द जो फैट इकट्ठा होता है उसको भी इकट्ठा करने में मदद करता है, वेट बढ़ाता है। फिर स्ट्रेस की वजह से आपकी नेचुरली फूड इनटेक बढ़ जाती है, जिससे भी अल्टीमेटली आपका वेट गेन होता है और बॉडी में वो फैट सेल्स को ही बढ़ाएगा। और स्ट्रेस का ये मतलब नहीं है कि आपने किसी बात की टेंशन ली है तो स्ट्रेस है। स्ट्रेस का मतलब है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप बॉडी को स्ट्रेस में लेके आ रहे हैं। अगर आप रेस्ट नहीं कर रहे, अगर आपकी जो डेली की एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा है और आपकी बॉडी इसमें थक रही है, तो बेसिकली आपकी बॉडी स्ट्रेस जोन में आ रही है। जब वो स्ट्रेस जोन में आएगी तो वो अल्टीमेटली आपके कार्टिसोल लेवल को बढ़ाएगी। इसलिए कोशिश करें कि अपनी बॉडी को रिलैक्स रखें और बहुत ज़्यादा उस पर ओवरड्यू जो प्रेशर है वो ना हो। नंबर 4 पे है आपकी स्लीप, आपकी नींद। एक स्टडी के मुताबिक अगर आप 5 घंटे की नींद ले रहे हैं तो आप नेचुरली 15% अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरा रहे हैं। और अगर आपकी नींद 4 घंटे या उससे कम की है तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बॉर्डर लाइन पे आ जाएगा, इतना कम हो जाएगा। तो जो आइडियल है वो 6 से 8 घंटे। अगर आप 6 घंटे की नींद ले रहे हैं तो अगर आप उसमें 1 घंटा और ऐड करेंगे तो इसका मतलब है कि आप 15% तक टेस्टोस्टेरोन बढ़ा देंगे। यानी आप 6 की बजाय अगर 7 घंटे की नींद ले रहे हैं तो आप अपना 15% टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बढ़ा रहे हैं। तो कोशिश करें कि आप 7 से 8 घंटे की कम से कम नींद लें। उससे ये होगा कि बॉडी स्ट्रेस में भी नहीं आएगी, जैसा मैंने भी आपको पहले बताया, और दूसरा आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल भी नेचुरली बढ़ेंगे। नंबर 5 पे है आपकी ओबेसिटी, ओवरवेट। देखें, कोशिश करें अपना वज़न कम करें। ओबेसिटी, ओवरवेट ना सिर्फ ये कि आपकी जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो बीमारियां मैंने आपको बताई हैं अभी शुरू में, उनको बढ़ाती है, आपकी बॉडी में फ़ैट को बढ़ाती है, बल्कि वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी कम करता है। तो जो आप वज़न कम करते जाएंगे, नेचुरली आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता जाएगा। और बहुत ज़्यादा देखने में यही आया कि जो लोग ओवरवेट और ओबीस होते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है। इसलिए हेल्दी वेट मेंटेन करें, अपने वज़न को कम करें। उससे ना सिर्फ ये कि आप बाकी बीमारियों से बचेंगे बल्कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बेहतर हो जाएगा। नंबर 6 पे है आपका विटामिन डी लेवल। देखें, विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते। अपना विटामिन डी लेवल चेक करवाएं। अगर तो आप डेफिशिएंट हैं तो उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करें, क्योंकि विटामिन डी एक नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है टेस्टोस्टेरोन पे। इसलिए आप अगर देखें, अगर आप डेफिशिएंट हैं तो आप उसकी सप्लीमेंटेशन लें, फूड से उसको ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो उसके लिए आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। लेकिन विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेचुरली आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको बूस्ट करता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। इसलिए विटामिन डी को बिल्कुल लाइट ना लें। नंबर 7 पे है जिंक। देखें, जिंक भी अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है तो इसका मतलब है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल भी नीचे ही जाएगा। अब जिंक ऐसा है कि जो आपका स्वेटिंग के ज़रिए बहुत आसानी से बॉडी से निकल जाता है, और जो लोग एथलीट हैं या वो लोग जिनको स्वेटिंग का बहुत ज़्यादा इशू है वो ज़रूर डेफिशिएंट होंगे। इसलिए अपनी डाइट में जिंक जो रिलेटेड फूड हैं जिनमें जिंक होता है, जैसे मीट है आपका, होल ग्रेन है, नट्स हैं, इनको ऐड करें। या अगर आप बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट हैं तो आप उसकी वक्ती तौर पे सप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। तो जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह विटामिन डी है वैसे ही जिंक की जो आपके लेवल्स हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बढ़ जाए। और नंबर 8 पे है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी जिंक की तरह सबसे पहले तो ये कि आपके स्वेटिंग के ज़रिए बॉडी से निकल जाता है। इसलिए जैसे मैंने पहले बताया, एथलीट्स और जिन लोगों को ज़्यादा स्वेटिंग होती है वो तो 100% इसके डेफिशिएंट होंगे और उनको इसकी सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 2 जो मैग्नीशियम मेन काम करता है वो ये करता है कि आपकी बॉडी को मदद करता है कि वो विटामिन डी को एक्टिव कर सके अपने अंदर। तो हमारे जिस्म में अगर विटामिन डी आप सप्लीमेंट ले रहे हैं और वो एक्टिव नहीं हो रहा तो वो फ़ायदा नहीं देगा। तो मैग्नीशियम की अगर आप इंटेक ले रहे हैं और उसके लेवल्स आपकी बॉडी में पूरे हैं तो वो आप बॉडी को हेल्प करेगा कि वो विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में लेके, और जब विटामिन डी एक्टिव होगा तो जहाँ उसने और बहुत से फ़ायदे देने हैं कैल्शियम से रिलेटेड और बोन से रिलेटेड, वहाँ उसने हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बढ़ाना है। इसलिए ये आपने मैग्नीशियम की भी कोशिश करनी है कि वो भी आप अगर डाइट से पूरा नहीं कर पा रहे तो सप्लीमेंट वक्ती तौर पर लें। लेकिन विटामिन डी, आपका जिंक और मैग्नीशियम सप्लीमेंट थोड़े अरसे के लिए लें। ये नहीं है कि आपने बस उसका सप्लीमेंट लेते ही रहना है और आप साल हर साल सप्लीमेंट ले रहे हैं। कोशिश करें कि इसको आप डाइट से पूरा करें, क्योंकि जो सप्लीमेंट्स हैं वो फिर भी जो आपकी ऑर्गेनिक फूड है उसका नेमुल बदल नहीं हो सकते। जितनी आप अच्छी सप्लीमेंटेशन ऑर्गेनिक फूड से कर सकते हैं उतना इनकी ये इस प्रोडक्ट से जो सप्लीमेंट फॉर्म में आते हैं वहाँ से नहीं कर सकते। तो कोशिश करें कि शुरू में अगर आपके लेवल्स बहुत कम हैं तो आप सप्लीमेंट ले लें, लेकिन उसके बाद अपनी डाइटरी चेंजेस ऐसे करें कि जिसमें आपको ये सारे विटामिन्स, मिनरल्स, मैक्रोज ये मिल रहे हों। देखें, टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करना है
मेडिकेशन पे नहीं जाना, तो हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लानी पड़ेंगी। जहां हम किसी बीमारी से को ख़त्म करने के लिए 4-5 साल हम दवाइयाँ ले लेते हैं और हम ये समझ लेते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं, तो वहाँ क्या बुराई है अगर हम अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें। तो बहुत स्लाइड चेंजेस हैं, ये मैंने आपको 8 तरीके बताए हैं, इन तरीक़ों पे आप अमल करें, नेचुरली आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, इसको शेयर कर दें ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।